जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जय हिंद क्लासेज में। आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और यह क्लास 7, 8, 9, 10 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज का जो है टॉपिक है जिसका नाम है गुणनखंड। हम लोग को सीखना है कि जो है गुणनखंड कैसे निकालेंगे। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको यह समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। इस तरह का कोई भी गुणनखंड आएगा तो फिर आपसे छूटने वाला नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 12x² माइनस 7x प्लस 1 इसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो इसका गुणनखंड हम लोग कैसे निकालेंगे? यह जो है एक द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे निकलेगा? तो ध्यान देना है आप सबको कि करते क्या है हम लोग, इस 12x² जो x² वाला पद है और जो अचर पद है इसको हम इसी प्रकार ज्यों का त्यों लिख देते हैं। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। हमें केवल इस बीच वाला को जो है दो भागों में लिखना है और लिखने का तरीका क्या होता है यह समझना काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान से समझेंगे कि किया क्या जाता है कि इन दोनों को गुना हम लोग करते हैं। तो इन दोनों को जब गुना करेंगे 12x² और प्लस 1 में जब गुना होगा इसका गुणनफल होगा प्लस 12x²। अब बीच वाला इस पद को इस प्रकार से हम यहां दो भाग में लिखेंगे कि उसको हम जोड़े या घटाएं तो फिर यह हमारा बीच वाला पद आ जाए और फिर गुना करें तो हमारा इतना आ जाए, प्लस 12x² आ जाए। फिर एक बार ध्यान से समझिए, हमें करना क्या होता है कि इन दोनों को इसी प्रकार से लिखेंगे और बीच वाला पद को इस प्रकार से यहां तोड़ेंगे दो भाग में कि उसको जब हम क्रिया करें तो फिर हमारा यहाँ माइनस 7x आ जाए और गुना करें तो इन दोनों के गुणनफल प्लस 12x² के बराबर आ जाए। तो करेंगे क्या, सोचिए। माइनस 7x को हम क्या करें तो इसको लिख सकते हैं माइनस 7x को माइनस 3x माइनस 4x। देखिए इन दोनों को जब क्रिया करेंगे माइनस 3x और माइनस 4x का क्रिया कीजिएगा तो माइनस 7x आ जाएगा और इन दोनों को जब गुना करके भी आप चेक कर सकते हैं। माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा, 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा और x में x से गुना करेंगे x² हो जाएगा। तो यह तरीका है इस बीच वाला संख्या को जो है तोड़ने का। और इसके बाद हम लोग करते क्या है कि तो दो का जोड़ा लेकर के कॉमन लेते हैं। तो यहां ध्यान से देखिए, यहां कॉमन क्या है तो 12 जो है 3 के पहाड़ा में है, 3 चौका 12 और यहां भी 3 है तो 3 कॉमन हो गया। उसके बाद x यहां भी है, x यहां भी है तो x भी कॉमन हो गया। तो यहां क्या बच गया, 4 बच गया, 3 चौका 12 और यहाँ 2 x है, 1 x कॉमन हो गया है तो 1 x यहाँ बचा है और यहाँ 3x यहाँ पर है और 3x कॉमन हो गया है तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं है तो 1 बचा है। 3x में 1 से गुना करेंगे तो 3x होगा। अब यहाँ देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में यहाँ 4 है, यहाँ 1 है तो क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। 1 कॉमन लेंगे, 1 के पहाड़ा में 4 है, यहाँ 1 है तो 1 कॉमन हुआ। तो जब 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 4x और यहाँ क्या बचा, चूंकि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ माइनस भी कॉमन लिया गया है तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हुआ, यहाँ माइनस बचेगा तब ना माइनस में और माइनस से गुना होगा तो प्लस होगा और यहाँ 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ गुणनखंड में एक चीज ध्यान देना होता है कि जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जो कोष्ठ के अंदर सेम एक जैसा होना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ 4x माइनस 1 है तो यहाँ भी 4x माइनस 1 है तो एक जैसा आता है तो समझिए गुणनखंड आप सही बना रहे हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ दोनों में एक जैसा है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, 4x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x और यहाँ 4x माइनस 1 कॉमन हो गया है तो यहाँ क्या बच गया -1 हो गया। गुणनखंड बन गया, बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार यह सेकेंड क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा नियम वही है। करना क्या है कि इसको और इसको x² वाला पद और अचर पद को सेम इसी प्रकार से लिख देना है, इसमें कुछ नहीं करेंगे।
और बीच वाला पद को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़े या घटाए तो यही आए और गुना करें तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए। तो इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, तो प्लस 120 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 120 एक्स स्क्वायर होगा। तो आप सोचिए कि 22x को हम किस तरह से दो भागों में तोड़े कि गुना करने पर 120 एक्स स्क्वायर आए। तो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे तोड़े, तो आपको एक ट्रिक बता रहे हैं हम। यह जो 120 है इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालिएगा तो यह 60, फिर 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, यहाँ 3 से 5 बार में। अब इसी को जो है हम इधर उधर करेंगे दो भाग में, तो आपका 120 आएगा गुना करने पर, और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 22 आएगा। तो सोचिए क्या करें हम। तो यहाँ पर जो है, यहाँ आप देख सकते हैं इन 2 को 5 को एक साथ रखें हम, 2 और 5 को एक साथ रखें तो 10 होगा, और यह 2, 2 और 3, इस तीनों को हम एक साथ रखें, 2 में 2 से गुना 4 में 3 से गुना 12 होगा। तो देखिए 10 और 12 का गुना करेंगे तो 120 आएगा। तो इस तरह से हम एलसीएम के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम -22x को यहाँ लिख सकते हैं -10x और -12x। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, -10x और -12x को हम क्रिया करेंगे तो -22x होगा, और इन दोनों को गुना करेंगे, माइनस में माइनस से गुना प्लस हो जाएगा, 10 में 12 से गुना 120 हो जाएगा, और x में x से गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ जोड़ा लगाकर कॉमन लेंगे। तो यहाँ दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा, और यहाँ x कॉमन हो गया है तो यहाँ 10 बचा, और यहाँ क्या कॉमन है तो -12 कॉमन है। चूंकि 12 के पारा में 120 है, 20 है, 12 यहाँ का 120, तो 12 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ माइनस बचा है, चूंकि यहाँ माइनस कॉमन है तो यहाँ माइनस बचेगा, माइनस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस होगा। अब 120 में यहाँ 12 कॉमन हो गया है तो 120 के स्थान पर 10 बच गया, और 12 यहाँ का 120। अब देख सकते हैं यहाँ कोष्ट में जो x - 10 आया है, यहाँ भी x - 10 आया है, दोनों जगह बराबर है। तो अब क्या करेंगे, x - 10 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x बच गया और यहाँ 12 बच गया। बहुत ही सिंपल तरीका से इसी तरह से हम लोग सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो 3 नंबर प्रश्न है, सेम वही तरीका, इस एक्स स्क्वायर वाला पद को और इस अचर पद को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, और 20 वाला पद को इस प्रकार से लिखना है कि इन दोनों को हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6x स्क्वायर में -6 से गुना करेंगे तो -36x स्क्वायर होगा। तो 5x को आपको इस तरह से लिखना है कि आपका -36x स्क्वायर गुना करने पर आए। तो 5x को हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं 5x को प्लस 9x माइनस 4x। देख सकते हैं कि 9x में से 4x घटाएंगे तो 5x होगा, और गुना करके देख लीजिए, प्लस में माइनस से गुना माइनस होगा, 9 में 4 से गुना 36 होगा, और x में x से गुना एक्स स्क्वायर होगा। तो यह ध्यान देना होता है। अब यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, जोड़ लगाकर कॉमन लेंगे, तो यहाँ 3 के पहाड़ा में भी 6 है, 3 के पहाड़ा में भी 9 है, तो 3 कॉमन हो गया, और x दोनों में है तो x कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या बच गया, 3 कॉमन हुआ है तो यहाँ बच गया 2, 3 दूना 6, और यहाँ से एक x कॉमन हो गया है तो यहाँ एक x बचा, प्लस अब 9 में से 3 कॉमन हो गया है तो यहाँ क्या बच गया, 3 बचा, 3 में 3 से गुना 9, और x भी कॉमन हो गया है। अब यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 के पारा में 4 है, 2 के पारा में 6 है, तो यहाँ 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ बच गया 2, और यहाँ x, और यहाँ पर क्या बचा, चूंकि यहाँ माइनस कॉमन है तो यहाँ प्लस बचेगा, तब ना माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस होगा, और 6 में से 2 कॉमन हो गया है तो यहाँ 3 बच गया। अब देख सकते हैं दोनों कोष्ट में एक जैसा आ गया, तो एक जैसा आ गया तो
समझिए कि यह का गुणनखंड सही है। अब ये एक जैसा आ गया तो इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2x प्लस 3 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच गया 3x और यहाँ 2 बच गया। तो इस प्रकार से जो है आप यह 5 नंबर क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ कुछ और क्वेश्चन दिए हैं आपका यह होमवर्क में, इसको आप लोग बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और यही तरीका ध्यान देना है कि बीच वाला पद को कैसे तोड़े। तो चलिए हम लोग फिर से मिलेंगे अगले क्लास में। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।